नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत का बड़ा बयान आया है बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद। कोर्ट की अवमानना करने के बाद संजय राउत की आलोचना चारों तरफ हो रही है। संजय राउत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद लोगों ने कहा है कि संजय राउत पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है। बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला आया था कि कांजूर मार्ग की जो 102 एकड़ जमीन है उस पर अब मेट्रो कारशेड जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो नहीं चला पाएगी महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि इस पर पहले ही बीजेपी कई आरोप लगा चुकी है, कई बड़े खुलासे भी कर चुकी है। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार आदित्य ठाकरे की नाक बचाने के लिए, क्योंकि आदित्य ठाकरे नहीं चाहते थे कि आरे में जो मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा था वो पूरा हो, और उसके बारे में भी हमने आपको बताया था, एक बार फिर से विस्तार से बताएंगे। लेकिन अब जब संजय राउत ये कह रहे हैं कि कोर्ट को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जबकि ये केंद्र की जमीन थी और केंद्र ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, अपना पक्ष भी उन्होंने रखा था। अनिल सिंह जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने भी बताया था कि किस तरीके से ये जो जमीन है वो केंद्र सरकार की है, और इस पर महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया है, जो मजिस्ट्रेट का फैसला आया है, वो पूरी तरीके से अवैध है। जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला लिया था और कानून के तहत ये फैसला लिया गया है। लेकिन संजय राउत इस पर यह कहते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर रही है, और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र पर भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस पर राजनीति कर रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट को ये उन्होंने नसीहत दी है कि इसमें राजनीति ना करे। तो इससे ये साफ नजर आता है कि न्यायपालिका पर उनको कोई भरोसा नहीं है। इसके साथ ही जिस तरीके से उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है, उसके बाद लगातार बीजेपी के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि संजय राउत पर एक्शन लिया जाना चाहिए। आपने देखा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेट्रो कारशेड जमीन के मालिकाना हक से जो जुड़ा हुआ विवाद था उस पर राज्य सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा था कि मेट्रो कारशेड के लिए कांजूर मार्ग की 102 एकड़ जमीन स्थानांतरित करने से जुड़े मुंबई उपनगर के कलेक्टर के आदेश पर रोक उन्होंने लगाया था, और ये बताया था कि ये ज़मीन जो है वो केंद्र सरकार की है। यही नहीं, ज़मीन पर कोर्ट ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने से भी रोक दिया है। साथ ही मेट्रो का काम भी थम गया है। हाई कोर्ट में ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर केंद्र व राज्य सरकार आमने सामने है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के जमीन स्थानांतरण के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में यह दावा किया गया था कि कलेक्टर की ओर से जमीन के स्थानांतरण के विषय में 1 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया ये आदेश अवैध है, इसलिए इसे रद्द किया जाए अथवा अंतरिम राहत के तौर पर इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जमीन का मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास है। जबकि संजय राउत और तमाम उनके नेता मंत्री का यह कहना है कि यह राज्य सरकार की जमीन है, जबकि कोर्ट में भी अब यह साबित हो चुका है कि केंद्र सरकार की वो जमीन है। और जिस तरीके से ये फैसला जो है वो केंद्र सरकार के पक्ष में आया है, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार इस पर बौखलाई हुई है। मतलब ना तो कानून की बात मानेंगे और ना ही संविधान के रास्ते पर वो चलेंगे, और एक बार फिर से उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है। इससे पहले आपने देखा कि अर्णब गोस्वामी और कंगना रनावत के मामले में किस तरीके से एक प्रस्ताव पेश किया जाता है और एक बिल पास कर लिया जाता है, और ये कहा जाता है कि चाहे बॉम्बे हाई कोर्ट हो या इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी अगर कोई भी नोटिस इस मामले में भेजता है विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव के मामले में, तो उस पर ना तो विधानसभा का अध्यक्ष पेश होगा और ना ही इस मामले में कोई जवाब देगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़कर महाराष्ट्र सरकार हो गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश जो है उसका भी पालन संजय राउत की तरफ से नहीं किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इस पर राजनीति हो रही है और इस मामले में कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जबकि कानून से ही सरकारें चलती हैं। एक नियम कानून होता है जिसके तहत उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होता है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में संजय राउत ही अपना कानून बना रहे हैं। सोनिया सेना की जो सरकार चल रही है वो अपने कानून से चल रही है, और इसके लिए मुंबई कर भी काफ़ी आक्रोशित हैं, क्योंकि जो आरे में मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें ये कहा जा रहा था कि जल्द ही वो पूरा हो जाएगा। जिस तरीके से लोकल ट्रेनों में धक्का खाकर मुंबई कर यात्रा कर रहे हैं, तमाम परेशानियों और दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर ट्रैफिक जाम लगता है। बीएमसी 30 सालों से शिवसेना के पास है, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। अब इस सबको लेकर मुंबई कर जो थे वो थोड़ी खुशी जाहिर कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जब मेट्रो बन जाएगी तो उनके लिए आराम हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर महाराष्ट्र की जो राज्य सरकार है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने ये फैसला बदला, उन्होंने कहा कि नहीं, ये अभी नहीं बनेगा और ये कांजूर मार्ग पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। जबकि बीजेपी ने बताया कि 4000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आ रहा है। 8 किलोमीटर जो मेट्रो का रूट है वो भी बढ़ रहा है। इस सब का जो खर्च है वो जनता के टैक्स के पैसे से जाने वाला है। इसके साथ ही समय भी लगेगा, क्योंकि ये जो जमीन है वो विवादों में है। अब इस सबको लेकर महाराष्ट्र सरकार लगातार बयानबाजी करती आई है। आदित्य ठाकरे से भी इस मामले में पूछा गया था,
तो आदित्य ठाकरे ने कहा था कि ये जो प्लान था वो सिटी प्लानर का था, इसमें उनका कोई प्लान नहीं है। जबकि आदित्य ठाकरे की ही नाक बचाने के लिए इस तरीके से फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर बयान दिया था। उन्होंने बताया था कि ईगो के चलते ये फैसला लिया गया है जो जनता के पक्ष में नहीं है। आदित्य ठाकरे से जब इस पूरे मामले में पूछा गया था तो उन्हें इस पूरे मामले में कुछ भी पता नहीं था। उनके तरफ से ये कहना था कि हम इसमें पैसा बचा रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से बचा रहे हैं ये भी उनको पता नहीं था। जबकि बीजेपी ने एक एक डिटेल्स, आपने देखा कि किरीट सोमैया ने जिस तरीके से बड़े खुलासे किए और उन्होंने ये बताया कि ये जो ज़मीन है एक तो वो केंद्र सरकार की है, मेट्रो रूट भी बढ़ रहा है जिससे अतिरिक्त खर्च आएगा, इसके साथ ही आरे कॉलोनी के जो पेड़ हैं वो कट चुके हैं। उसके बाद अगर ये डिसीजन लिया जाता है तो ये बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। इसके साथ ही कई और भी डिसीजन जो सरकार ने लिए हैं उसका भी उन्होंने खुलासा किया था कि कितने पेड़ काटे गए हैं, लेकिन उस वक्त सरकार ने किस तरीके से बड़े बड़े घोटाले करके उस पर पानी डाल दिया और वहाँ पर वो पर्यावरण के संरक्षण में नहीं खड़े हुए। अब वहीं पर अगर हम बात करें आरे कॉलोनी की बात, तो वहाँ पर जिस तरीके से लोग पहुँचे हुए थे, फिल्मी हस्तियाँ पहुँची हुई थी और आदित्य ठाकरे के जो गठजोड़ हैं वो फिल्मी हस्तियों के साथ हैं। आप सभी को पता होगा वहाँ पर श्रद्धा कपूर और तमाम लोग, दिया मिर्जा और ये लोग पहुँचे हुए थे और ये पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे थे, जबकि खुद महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और किस तरीके से इनके जो आईफा अवार्ड्स और तमाम जो रेड कारपेट के जो शो होते हैं उसमें किस तरीके से पटाखे उड़ाए जाते हैं और तमाम आतिशबाजी की जाती है। महंगे महंगे जेट में घूमते हैं, जिस तरीके से इनका जो जेट है, प्राइवेट जेट जो इनके होते हैं वो किस तरीके से फ्यूल उसमें खर्च होता है, वो कितना पॉल्यूशन बढ़ाता है। अब इस सब को लेकर तो उन्होंने कभी भी सवाल नहीं खड़े किए और ना ही उन्होंने कहा कि हम इन सब चीज़ों का त्याग करते हैं क्योंकि हमें पर्यावरण की चिंता है, जबकि कारों में घूम रहे हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, उस सब से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब महाराष्ट्र की जनता उसके लिए कोई हित में काम होता है तो ये लोग सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। अब जब मुंबई की जनता को मेट्रो मिलने जा रही थी और इतने सालों तक उन्होंने लोकल ट्रेनों में धक्का खाया है और उसके बाद अगर उनके लिए कुछ अच्छा हो रहा था तो उस पर ये किस तरीके से खड़े हो जा रहे थे। और उस समय क्या ये विकास का काम नहीं था? आज संजय राउत ये कहते हैं कि ये जो पूरा मामला है वो डेवलपमेंट का है, तो डेवलपमेंट का तो मामला उस वक्त भी था, तो वहाँ पर आप इस तरीके से चीज़ें खड़ी कर देते हैं और जो समय है वो भी बढ़ा दिया जाता है। अब इस सबको लेकर एक बड़ी राजनीति महाराष्ट्र सरकार कर रही है। उसका ये कहना है कि किसी भी दम पर हम ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उसको शिफ्ट करके ही रहेंगे, क्योंकि आदित्य ठाकरे की नाक की बात हो, आदित्य ठाकरे की जिद और हट की वजह से ये फैसला लिया गया है। आपने देखा कि सोनिया गांधी को भी कई ऐसे फैसले लेने के बाद पछतावा हुआ है, राहुल गांधी की भी कई हट और जिद के कारण आज कांग्रेस का खात्मा हुआ है और कहीं शिवसेना भी इसी राह पर ना चली जाए, और वैसे इसी राह पर है तो ऐसा ही अंजाम उसका भी होगा। अब इसके साथ ही जो ये ज़मीन है उसको लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने दावा किया था और उसके बाद फैसला उनके पक्ष में होता है और उसके बाद रद्द कर दिया जाता है, और अब इस सब को लेकर एक बयान संजय राउत की तरफ से आ जाता है और कोर्ट की अवमानना करते हैं। और ये जो ज़मीन है वो खार ज़मीन साल्ट लैंड है और ये काफ़ी समय से इस पर साल्ट विभाग का कब्जा है। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा था और उन्होंने ये बताया कि ये जो ज़मीन है वो केंद्र सरकार की है। इसके साथ हमने आपको बताया कि साल्ट विभाग का इस पर कब्जा भी है। पहले मेट्रो का कारशेड गोरेगांव स्थित आरे में बनना था, लेकिन बाद में महाविकास अघाड़ी सरकार ने कारशेड का स्थान बदलकर कांजूर मार्ग कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पर श्रद्धा कपूर, दिया मिर्जा और तमाम लोग पहुंचे हुए थे। आदित्य ठाकरे से भी इस पूरे मामले में उनसे कहा गया था कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको आप शिफ्ट करिए, और इसीलिए उन्होंने अपनी फिल्मी जो उनके सितारे हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनको खुश करने के लिए ये फैसला लिया था। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बुधवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा था कि हम इस विषय पर कलेक्टर के आदेश को कायम नहीं रख सकते हैं, लिहाजा हम याचिका को विचारार्थ मंजूर करते हैं और केंद्र सरकार के आग्रह तहत उन्हें अंतरिम राहत प्रदान करते हैं, जिसके अंतर्गत मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को जमीन हस्तांतरण से जुड़े कलेक्टर के 1 अक्टूबर 2020 के आदेश पर रोक लगाई जाती है और वहां पर प्राधिकरण को किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से रोक दिया जाता है, और इसीलिए ये रोक दिया गया था। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो सुनवाई थी उसके दौरान राज्य सरकार ने यह दावा किया था कि ज़मीन का मालिकाना हक उसके पास है और 1981 से है, ये उनकी ज़मीन है। ये राज्य सरकार ने यानी कि संजय राउत ने कहा था। संजय राउत एक बार फिर यही कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये विकास का काम है और इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट को इस तरीके से रोक नहीं लगानी चाहिए।
और भी तमाम उनके तरफ से चीज़ें कही जा रही हैं। जब ये आर्य कॉलोनी में हो रहा था तो वहाँ से आपने शिफ्ट क्यों कराया, जबकि ये पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, जनता के टैक्स का पैसा जो है आप बर्बाद कर रहे हैं। हर बार आप इस तरीके से कोर्ट कचहरी जाते हैं, वहाँ पर किस तरीके से पैसा बर्बाद किया जाता है और सारा जनता का ही पैसा है। और इस पर अतुल भटखालकर ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि जो कंजूर मार्ग का लैंड है उस पर जिस तरीके से संजय राउत का बयान आया है, इसके बाद उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है और इनके खिलाफ जल्द से जल्द सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसके साथ ही कई लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से संजय राउत जो बयान दे रहे हैं ये उनको न्यायपालिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और एक बार फिर उन्होंने महाराष्ट्र में ये दिखाया है कि ना तो यहाँ पर लोकतंत्र है और ना ही संविधान को फॉलो किया जा रहा है। एक बार फिर उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है और इसके लिए उन पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर, चाहे वो अर्णव गोस्वामी का मामला हो या फिर कंगना रनावत का मामला हो, बार इन्हें कोर्ट से पटकनी मिली है। और जिसके बाद कुणाल कामरा जो संजय राउत के काफ़ी क्लोज हैं, उन्होंने भी कोर्ट की अवमानना की थी और उस पूरे मामले में भी सुनवाई होगी और एक बार फिर से कुणाल कामरा को भी बड़ा झटका लगने वाला है। इसका मतलब ये है कि दोनों जो अपनी जेसीबी इधर उधर घुमा रहे थे, कभी रिपब्लिक भारत पर तो कभी कंगना रनावत के ऑफिस पर, अब दोनों पर एक्शन होने वाला है और दोनों ये देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे देश का लोकतंत्र है वो काम करता है। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।